हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्लास 12 से केमिस्ट्री के बारे में। और केमिस्ट्री से दोस्तों आज हम टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। इससे पहले आप लोगों को हम बता चुके हैं दोस्तों 1D यानी एक विमीय निविड़ संकुलन और द्विविमीय निविड़ संकुलन के बारे में हम बता चुके हैं। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन के बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, आइए हम देखते हैं आज त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है। ठीक है, इसका हेडिंग आप बना लीजिए, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। त्रिविमीय क्या होता है दोस्तों, इसको पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है त्रिविमीय। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, 3D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम लोग 3D के भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 3D में आप इसको क्या कहते हो, 3 डायमेंशनल। क्या होता है दोस्तों, 3 डायमेंशनल डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन कहलाता है। 3D का मतलब होता है दोस्तों 3 डायमेंशन, यानी कि हम लोगों को दो हिस्सा दिखाई देता है, आगे और पीछे का आगे और सामने का दिखाई देता है दोस्तों, ऊपर का दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। वो 3 बीमाएँ कौन कौन सी होती हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है इस टाइप से कुछ। ठीक है, ये हो गया आपका वाई अक्ष, और ये होता है दोस्तों एक्स अक्ष, और इसके मध्य में सेंटर से इसके होते हुए एक लाइन गुजरती है जिसको हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, जेड अक्ष। क्या मानते हैं दोस्तों, जेड अक्ष मानते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसको हम देखेंगे। जैसे आपको हम इसके बारे में बताएं, ये आपका एक्स अक्ष हो गया दोस्तों, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब हमको देखना ये है दोस्तों कि ये एक आयताकार रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बताइए, जब ये आयताकार रूप में दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, इसमें ये जो अक्ष होता है ये वाई एक्सिस होता है। ये क्या होती है दोस्तों, ऊंचाई होती है इसकी, यहाँ से ये इतनी ऊंचाई होती है। और जो ये तीसरा आपका हिस्सा दिख रहा है यही जेड अक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, यही जो कॉर्नर का हिस्सा होता है ये वाला, यही आपका जेड अक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस जेड अक्ष को यहाँ पर ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये तीसरा जो हिस्सा नीचे से ऊपर आ रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको वाई एक्सिस दिखा दिया, तो ये आपका ऊपर और ये आपका नीचे होता है दोस्तों, ये आपका आगे और ये आपका पीछे होता है। ये दोस्तों इसमें गहराई होती है, ये नीचे जो होती है जेड एक्सिस जो होती है वो आपकी गहराई होती है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को अब समझना है कि वर्ग निविड़ संकुलित परत से त्रिविमीय संकुलन प्राप्त करना, कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जब हम गोलों के परत को आपस में संपर्क करके रख दिया जाता है, आपस में इसे रख दिया जाता है तथा आपस में इसे जोड़ करके हम रख देते हैं, तथा दूसरे गोले को ठीक इसके नीचे, दूसरी परत में बिल्कुल पास पास करके हम लोग रख देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बिल्कुल पास पास करके रख देते हैं। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से अगली पंक्ति को रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली पंक्ति के गोलों को हम इसी प्रकार से सजा दिए यहाँ पर। अब हमें देखना है दोस्तों कि यहाँ पर क्या तैयार होता है। तो एक यहाँ पर परत तैयार होती है, क्या दोस्तों, एक परत यहाँ पर तैयार होती है। ठीक है, ये प्रथम परत होता है, ये द्वितीय परत होता है, और ये तृतीय परत होता है। तो हमें ये देखना है दोस्तों कि प्रथम परत के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के गोले होते हैं, तथा दूसरी पंक्ति के गोले के नीचे ठीक तीसरी परत के गोले होते हैं। सभी गोले जो होते हैं वो क्षैतिज रूप से होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सभी गोले जो होते हैं वो क्षैतिज रूप में होते हैं, तथा कुछ जो गोले होते हैं ये ऊर्ध्वाधर रूप में होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्षैतिज रूप बोलते हैं और इसको हम ऊर्ध्वाधर रूप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों दिशाओं में गोले का जो केंद्र होता है दोस्तों, सब एक दूसरे के सामने होते हैं,
सब एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, सामने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस गोले के नीचे ठीक एक दूसरा गोला होता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं वर्ग निविड संकुलन परत। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग निविड संकुलित परत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस परत के अंदर दोस्तों केवल दो विमाएँ होती हैं, एक्स विमा और एक दूसरी जो होती है वो वाई विमा होती है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर दूसरी विमा को उपयोग में लेते हैं। जो तीसरी विमा होती है दोस्तों वो जेड अक्ष होती है, जो बोर्ड के तल के पीछे होती है, यानी इस फिगर के जो दोस्तों पीछे होती है। ठीक है, उसको हम आगे ये चीज़ एक्स जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारे तरफ होता है, ये ऊपर नीचे होता है दोस्तों, और जो जेड एक्स होता है वो गहराई में, तो वो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। अब दूसरा यहाँ हम फिगर आपको बना करके दिखाते हैं दोस्तों। तो दूसरा फिगर अगर मान लिया जाए ठीक इसी की भांति बन गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम फिगर यहाँ पर बना दिए। एक परत के नीचे दूसरी परत को हम इस प्रकार से रख देते हैं दोस्तों, और फिर रखने के पश्चात फिर इसके नीचे हम तीसरी परत को रख देते हैं, दूसरी परत के नीचे तीसरी परत को रख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर निरंतर हम लोगों को दोस्तों इसे हम प्रथम परत मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम प्रथम परत मान लेते हैं, और इस प्रथम परत के ठीक ऊपर हम दूसरी परत की गोले को रखते हैं। प्रथम परत के ऊपर ठीक हम दूसरी गोले के परत को रखते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी गोलों के ऊपर हम दूसरी परत के गोलों को रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आप फिर समझो। ठीक है, देखिए कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत को हम रखते हैं, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रखते हैं, तीसरी परत के ऊपर चौथी परत को रखते हैं। इसी तरह से दोस्तों सारे परतों के ऊपर एक परत के ऊपर एक परत हम रख देते हैं, और एक परत के अंदर दोस्तों केवल दो विमाएँ होती हैं। कौन कौन सी होती है, ये आगे पीछे और ऊपर और नीचे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर केवल दो विमाएँ होती हैं। जैसे आपको यहाँ पर हम दिखा दें, जैसे ये हो गया आपका y, और दूसरा हो गया दोस्तों यहाँ पर x। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका y विमा और ये हो गया x विमा। और तीसरा जो होता है दोस्तों हम लोगों को जो दिखाई नहीं देता है वो होता है यहाँ से आपका z विमा। क्या होता है दोस्तों, वो होता है z विमा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि मान लिया जाए दोस्तों कि यहाँ पर प्रथम परत में चार गोले हैं। क्या है दोस्तों, प्रथम परत में चार गोले हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर दोस्तों क्या करते हैं कि चार गोले और रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर हम चार गोले पीछे की ओर रख देते हैं। एक गोला हमारा यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, जो चीज़ दिखाई हमें नहीं देता है। तो ये प्रथम परत की गोले हैं दोस्तों, प्रथम परत के ये गोले हैं, और जो ये रेड कलर का आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है वो द्वितीय परत के गोले हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम दिखाते हैं सामने के, अगर एक आयत हम बना लेते हैं दोस्तों इसको। अब यहाँ पर देखिए, ये सामने के फ्रंट के चार गोलों के आयत के रूप में हम परमाणुओं को रख दिए। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से जो ये पीछे का आपका चार गोला दिखाई दे रहा है उसको हम इस टाइप से रख दिए। ठीक है दोस्तों, और सभी कोनों पर हम परमाणुओं की संख्या को सजा देते हैं। अब इसको हम आपस में जोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, जब इसको हम आपस में जोड़ देते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, घन कहेंगे या क्यूबिक कहेंगे दोस्तों, घन या क्यूबिक कहेंगे, या फिर यह क्या कहला सकता है दोस्तों, सरल आद्य एकक कोष्टिका। ठीक है दोस्तों, सरल आद्य एकक कोष्टिका के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसी प्रकार की घनीय हम सरल आद्य एकक कोष्टिका बनाए हैं, उसी प्रकार की ये पूरे इस परत के अंदर बहुत सारी घनीय
कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी कोशिकाएं इसके अंदर बनती हैं, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि षटकोणीय निविड़ संकुलित परत से त्रिविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अब देखेंगे षटकोणीय निविड़ संकुलित परत से त्रिविमीय निविड़ संकुलन कैसे हम प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कह रहा है कि प्रथम परत पर द्वितीय परत को रखना, और दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि द्वितीय परत को प्रथम परत पर रखना। आइए हम देखते हैं दोस्तों कि इन परतों को एक दूसरे पर रखने पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों को पहला पॉइंट देखना पड़ेगा कि प्रथम परत पर द्वितीय परत को कैसे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मान लिया जाए प्रथम परत हम बना दिए। ठीक है दोस्तों, प्रथम परत के गोलों को हम इस प्रकार से बना दिए। अब प्रथम परत यहाँ पर आपका बन गया। ठीक है दोस्तों, सारे गोलों को हम यहाँ पर स्पर्श करते हुए एक पंक्ति में रख दिए हैं। दोस्तों इस गोलों के बीच में एक गड्ढे आपको नज़र आते होंगे। दोस्तों इन गड्ढों को हम क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अवनमन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, षटकोणीय निविड़ संकुलन में प्रथम परत के नीचे, प्रथम पंक्ति के नीचे द्वितीय परत के गोलों को ठीक इस प्रकार रखा जाता है कि जब द्वितीय परत के गोलों को रखा जाता है दोस्तों, तो वो ठीक प्रथम परत के अवनमन के अंतर्गत द्वितीय परत का प्रथम गोला आता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से यहाँ पर हम निरंतर इसको बनाते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रथम परत के अवनमन के नीचे द्वितीय परत के गोले आते हैं। ठीक है दोस्तों, द्वितीय परत के गोले आते हैं। इस प्रकार से द्वितीय परत के नीचे तृतीय परत को जब हम रखते हैं दोस्तों स्पर्श करके गोलों को, तो द्वितीय परत के ठीक अवनमन के नीचे तृतीय परत के गोले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तृतीय परत के गोले आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जब प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्राप्त परत को षटकोणीय निविड़ संकुलन परत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन परत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर एक षटकोणीय परत उत्पन्न हो गया। अब इस एक षटकोणीय परत के ऊपर दूसरी षटकोणीय परत को रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको ये एक बात ध्यान में रखना होगा कि दो गोलों के बीच नीचे एक तीसरा गोला हम रखें, अर्थात प्रथम परत के नीचे एक द्वितीय परत के एक गोले के मध्य कुछ खाली स्थान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ खाली स्थान प्राप्त होता है। इस खाली स्थान को दोस्तों हम क्या कहते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। क्या, ठीक है दोस्तों, इसको त्रिकोणीय परत बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत का हम त्रिकोणीय एक गोला रखें। क्या रखें दोस्तों, त्रिकोणीय एक गोले रखे। उसी तरह से करके हम सारे गोलों के ऊपर एक एक गोला करके रख दिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर द्वितीय परत के नीचे हम फिर द्वितीय परत के दूसरे गोले को रखते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी, तृतीय परत के प्रथम गोले को रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से निरंतर हम लोग सारे गोलों को रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत के गोलों को इस प्रकार हम रखते हैं दोस्तों कि उनके मध्य, ठीक है दोस्तों, कि द्वितीय परत के जो गोले हैं वो इनके त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर आ जाएं। क्या होते हैं दोस्तों, इनके प्रथम गोले के ऊपर जब हम द्वितीय गोलों की परत को रखते हैं तो ये प्रथम गोलों के त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणीय गोलों के ऊपर आ जाते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलेंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ बना देते हैं, जैसे दोस्तों तीन गोले जो हैं पीछे की ओर हैं, तीन गोले पीछे की ओर हैं दोस्तों, और इन तीनों गोलों के ऊपर एक त्रिकोणीय स्थान में एक
द्वितीय परत का एक दूसरा गोला रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आकृति इसकी बनती है वो कैसी बनती है दोस्तों, चतुष्फलकीय बनती है। कैसी बनती है, चतुष्फलकीय बनती है। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों। ठीक है, इनके मध्य जो रिक्ति बनती है वो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल का निर्माण होता है, यानी दो प्रथम परत के 3 गोलों को जब हम रखते हैं इस प्रकार से, और रख करके उसके ऊपर द्वितीय परत का एक गोला जब रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर त्रिकोणीय रिक्ति एक प्राप्त होती है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इस कंडीशन में जब 4 गोले रखे जाते हैं तो इसको चतुष्फलकीय रिक्ति के नाम से हम जानते हैं। इसके अंदर जो प्राप्त होता है रिक्ति, उसको हम चतुष्फलकीय रिक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों इस रिक्ति को ध्यान से देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक गोला दिखाई देगा, दूसरा गोला दिखाई देगा, और ये तीसरा गोला दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, 3 ये गोले जो हैं वो पीछे की ओर स्थित हैं। ठीक है, वो तीनों गोले पीछे की ओर उपस्थित हैं दोस्तों, तो उनकी जो आकृति होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है दोस्तों, किस टाइप से होगी, तो उनकी जो आकृति होगी कुछ इस टाइप से होगी। अब इन तीनों गोलों को हम आपस में जोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, और इन तीनों गोलों को आपस में जोड़ कर, तो अब दोस्तों प्रथम गोले के ऊपर, प्रथम परत के 3 गोलों के ऊपर द्वितीय परत के 3 गोले और उपस्थित हैं। ये 3 गोले और उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, 3 गोले आगे की ओर और 3 गोले पीछे की ओर उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रथम परत के ऊपर जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वो प्रथम परत है दोस्तों, और जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, गोला दिख रहा है, वो द्वितीय परत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आकृति बनेगा वो अष्टफलकीय रिक्ति का बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो रिक्ति उत्पन्न होगी वो कैसी होगी दोस्तों, अष्टफलकीय होगी। कैसी होगी दोस्तों, अष्टफलकीय रिक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, अष्टफलकीय रिक्ति, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्टाहेड्रल इसके अंदर आकृति प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति के ज्यामितीय आकृति के बारे में, तो चतुष्फलकीय रिक्ति की ज्यामितीय आकृति कैसे बनेगी, देखिए इनका जो ज्यामितीय आकृति होगी दोस्तों वो कुछ इस टाइप से होंगी। कैसी होंगी दोस्तों, कुछ इस टाइप से होंगी। अब इन चारों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अगर चतुष्फलकीय की ज्यामितीय आकृति कहेगी दोस्तों, तो ज्यामितीय आकृति उसकी कुछ इस टाइप से बनेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक हम आयत बना देते हैं दोस्तों। एक आयत ये नहीं होता है दोस्तों, ये एक डायगोनल एक होता है। ठीक है, और इस डायगोनल के कोनों कोनों पर हम परमाणुओं को क्या कर देते हैं दोस्तों, उपस्थित कर देते हैं। तो ये इसकी ज्यामितीय आकृति कहलाती है चतुष्फलकीय की, जो हम पीछे आपको दिखा चुके हैं दोस्तों। अब इसकी अगर ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए कह दिया जाए दोस्तों कि अष्टफलकीय रिक्ति की ज्यामितीय आकृति का निर्माण कीजिए, तो आप कैसे बनाओगे दोस्तों, इसको देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अष्टफलकीय अगर ज्यामितीय आकृति के बारे में पूछेगा दोस्तों, तो प्रथम परत के 3 गोलों के ऊपर जब हम द्वितीय परत के 3 गोलों को इस प्रकार रखते हैं कि देखिए यहाँ पर प्रथम परत के 3 गोले ये हैं और ये द्वितीय परत के 3 गोले हैं। इसको एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है दोस्तों कि वो आकृति आपकी अष्टफलकीय रिक्ति की प्राप्त होती है। अगर ज्यामितीय आकृति के बारे में पूछ दिया जाए दोस्तों, तो ज्यामितीय आकृति अष्टफलकीय की इस प्रकार से कुछ होती है दोस्तों। ये परमाणु है, इसके अष्टफलकों के ऊपर ये सारे एक एक करके परमाणु लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि दोस्तों जब हम प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखते हैं तो 2 प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती है। पहला होता है दोस्तों चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकना। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि द्वितीय परत पर तृतीय परत को रखा जाता है
तब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय परत पर जब तृतीय परत को रखते हैं तब क्या, तो तीसरी परत के गोले चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर होते हैं। मतलब कि चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकते हैं। और इसी तरह से जब हम तीसरी परत को रखते हैं तो तीसरी परत के गोले अष्टफलकीय रिक्ति को के ऊपर होते हैं, मतलब कि अष्टफलकीय रिक्ति को ढकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि चतुष्फलकीय रिक्ति को कैसे ढका जाता है। आच्छादन मतलब ढकना होता है दोस्तों। यहाँ पर प्रथम परत और द्वितीय परत के कुछ गोले नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों परतों के बीच एक चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। क्या होती है दोस्तों? चतुष्फलकीय ठीक है दोस्तों, चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। एक गोला और ये तीन गोले, इनके मध्य जो होती है वो चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, और इस चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर तीसरी परत के गोलों को रख देते हैं। तो तीसरी परत का जो गोला होता है दोस्तों, वो तीसरी परत के ठीक है दोस्तों, तो जो तीसरी परत का गोला होता है वो ठीक इन दोनों परतों के गोलों के सीध में होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? सीध में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों, जब हम ऐसा करते हैं दोस्तों तो इसमें एक व्यवस्था प्राप्त होती है। पहली परत को ए व्यवस्था मान लेते हैं, द्वितीय परत को बी व्यवस्था मान लेते हैं और तृतीय परत को ए व्यवस्था मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम इन तीनों गोलों को एक सीधी रेखा में रख देते हैं दोस्तों, तो इस गोले का जो केंद्र होता है वो इस गोले के केंद्र से एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सीधी रेखा में होते हैं। पहले हम यहाँ पर एक गोला बनाए, फिर बाकी के गोले हम बाद में यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम ले लेंगे, इस गोले के केंद्र को ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस गोले के केंद्र को और इस गोले के केंद्र को हम लोग आपस में क्या कर देते हैं दोस्तों? एक सीधी रेखा में मिला देते हैं। इस गोले का केंद्र और इस गोले का केंद्र एक सीधी रेखा में हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम परत और तृतीय परत के गोलों के जो केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? ठीक ये एक दूसरे के सामने होते हैं। परंतु यहाँ पर आसानी से दोस्तों आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम यहाँ पर कुछ ही गोलों को क्या किए हैं कि आपको इंडिकेट करके दिखाए हैं, मतलब सूचित करके दिखाए हैं दोस्तों, कि सारे ये गोले एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? मिलाप कर सकते हैं दोस्तों, एक दूसरे से ये मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने केवल तीन गोलों के केंद्र को आपस में मिला दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो दोस्तों प्रथम और द्वितीय परत के बीच में तीन गोला, यहाँ पर एक आपको चतुष्फलकीय आकृति प्राप्त होती है। क्या होती है दोस्तों? एक चतुष्फलकीय आकृति प्राप्त होती है। हम इन तीनों गोलों को क्या करते हैं कि प्रथम गोले के केंद्र से मिला देते हैं, तो यहाँ पर एक चतुष्फलकीय आकृति प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चतुष्फलकीय आकृति हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं इसकी ज्यामितीय आकृति के बारे में बात करेंगे, तो ज्यामितीय आकृति कैसे बनेगी दोस्तों? आइए हम देखते हैं ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जब ये प्राप्त हो जाता है तो इस पैटर्न को या इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ए बी या ए बी हम व्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लिया जाए ज्यामितीय आकृति के बारे में हम अभी बताए थे दोस्तों क्या होता है, तो ज्यामितीय आकृति में ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रथम परत में एक गोला है जो 6 गोलों के संपर्क में है। ठीक है दोस्तों, 6 गोलों के संपर्क में है। उसी तरह से यहाँ पर 3 गोले हैं, 3 गोलों में यहाँ पर 3 परमाणु यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये षटकोणीय रिक्ति एक प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? एक षटकोणीय रिक्ति प्राप्त होती है। उसी तरह से यहाँ भी हम एक षटकोणीय रिक्ति बना दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब इनको आपस में मिलाया जाता है, सारी रेखाओं को जब हम आपस में मिला देते हैं दोस्तों, इनको आपस में यहाँ पर क्या किए दोस्तों? मिला दिए। जब इनको हम आपस में मिला देते हैं तो इनके मिलाने से दोस्तों
जब दोनों परतों के हम गोलों को आपस में मिला देते हैं तब दोस्तों ये प्राप्त होता है आपको, यहाँ पर हमने मिला दिया। ठीक है दोस्तों, सारे गोलों को आपस में मिला दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर संरचना को